गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। टाइम हो चुका है, ऑनलाइन आपने अप्लाई भी कर दिया। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जा चुकी है। जिन जिन को पीओ के लिए अप्लाई करना था वो पीओ के लिए कर चुके हैं, जो क्लर्क के लिए वो क्लर्क के लिए, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब इसके बाद कुछ दिनों पहले आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ किया गया। उसकी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आप सभी ने अप्लाई कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके उसके लिए भी अप्लाई कर दीजिए। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा है जिसके बारे में बार बार मुझे क्वेरी मिल रही है, वो कि सर इस साल और कौन कौन सी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कोविड से पहले या कोविड के दौरान एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप सभी जानते हैं कि सिनेरियो चेंज हो चुका है। जो माहौल है जो कोविड से पहले था वो सेम नहीं रहा है। सिर्फ बैंक और इंश्योरेंस की नहीं, बाकी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो पोस्टपोन हो चुके हैं, जिनमें यूपीएससी हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, और भी डिफरेंट आपके सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स है जिनको पोस्टपोन किया गया है, जिनको इस साल कंडक्ट करवाने की कोशिश की जाएगी। अब आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी के तो एग्ज़ाम्स हैं ही। इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क का भी जो नोटिफिकेशन है नेक्स्ट मंथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो एक तो आप जो फोकस कर सकते हैं एग्ज़ाम या एक नोटिफिकेशन या वैकेंसी, वो आईबीपीएस क्लर्क की ज़रूर आएगी। अब इसके अलावा सवाल आता है, क्या सर जो बाकी वैकेंसीज आपने बताई थी उनकी क्या पॉसिबिलिटी है इस साल? उसके बारे में लॉजिकली हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एसबीआई पीयू की अगर बात करें तो एसबीआई पीयू कैटेगोरिकली मैं आपसे कहूँगा कि इस साल आने की पॉसिबिलिटी 0 to none है। बहुत ही कम चांस है, या फिर मान के चलिए कि इस साल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आएगा तो वो 2021 में आएगा, क्योंकि अभी अभी एसबीआई ने सीबीयू का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस साल वो उसके थ्रू ही रिक्रूट करेंगे। इसका मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन में भी आप नेक्स्ट जो ईयर है उसके पहले हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन मत छोड़िएगा ये सोच के कि इस साल नहीं आएगा। इस साल अब आपके पास ज़्यादा महीने बचे नहीं। अगस्त ऑलरेडी लगभग हाफ तक आप पहुंच चुके हैं। देन आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इसके बाद और बाकी रहते हैं। अब 4 महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना है, पूरे प्रिकॉशंस के साथ कराना है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नए अप्लाई हुए हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए उसके थ्रू करना है। तो बहुत ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल है नहीं। बहुत ज़्यादा स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, इसके चलते हुए एसबीआई पीयू का नोटिफिकेशन इस साल मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। एलआईसी की बात करें तो मैं आपसे कह रहा था एलआईसी डब्ल्यू के इस साल काफ़ी अच्छे चांस है। एलआईसी का भी जो पुराना वर्क है काफ़ी पेंडिंग है, और ड्यू टू शॉर्टेज इन स्लॉट्स और अवेलेबल स्लॉट्स कम है कि ऑलरेडी अब यूपीएससी का एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है, एसएससी के हैं, आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स है, आरआरबीज के एग्ज़ाम्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली एलआईसी डब्ल्यू का भी नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा। मुझे पता है ये जान के आपको ख़राब लग रहा होगा, फिर बिल्कुल ख़राब फील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आप ये नोटिफिकेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसका कारण ये नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती नहीं है, प्रॉब्लम है यार शॉर्टेज ऑफ स्लॉट्स का। सेंटर्स हैं वो लिमिटेड हैं, सारी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी है, अच्छे से डिस्टेंस करना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके चलते हुए बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट इस साल मत कीजिए। कुछ चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिए अच्छे से, और वही चीज़ें आगे, यही प्रिपरेशन आगे नेक्स्ट ईयर जो आपके नोटिफिकेशन आएंगे फर्स्ट हाफ में, साल के फर्स्ट हाफ में, उसमें आपके बहुत काम आएंगे। जैसे कि आईबीपीएस है, आरआरबीपीओ एंड क्लर्क। आईबीपीएस पीओ है, देन आईबीपीएस क्लर्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, तो वो आ सकता है। एसबीआई क्लर्क मेंस का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए हो सकता है। आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो वो आएगा। तो सफिशेंट चीज़ें हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। डाउन बिल्कुल फील करने की ज़रूरत नहीं है। डाउन फील करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप इतने महीने से जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा इनकन्सिस्टेंट होकर। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। इस साल नहीं, नेक्स्ट साल ये नोटिफिकेशंस ज़रूर आएंगे। तो बार बार आप लोग पूछते रहते हैं कि सर इस साल क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। आईबीपीएस का आ चुका है, पीओ आ चुका है, क्लर्क भी आएगा, आरआरबीस के ऑलरेडी
रिलीज्ड है। एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई इंश्योरेंस एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट प्रोबेबली इस साल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग सेंटर की काफ़ी एग्जाम्स है, यूपीएससी एसएससी एग्जाम्स, बाकी और भी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं जिनको कंडक्ट करवाने की कोशिश की जाएगी, तो स्लॉट्स रहेंगे नहीं बाकी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसी तरह से तैयारी कंटिन्यू रखिए। ऑलरेडी आपके हाथ में अभी कुछ वैकेंसीज़ हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिन पे आप सही से फोकस करके उनको क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। डेली सेशंस हमारे चैनल पे चल रहे हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए, क्वांट और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट्स के, तो उनको अच्छे से फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए और रेगुलरली सेशंस देखिए। अब इसके अलावा अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेस नहीं किया है तो प्रैक्टिस मॉक का एक मैंने लिंक नीचे दिया है, क्लिक करके प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट सीरीज आज ही बाय आउट कीजिए और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन आप बाय आउट कर सकते हैं मात्र 315 रुपये का, ओनली 315 रुपीज़ का। नीचे उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसको परचेस कीजिए। आज से ही करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट कीजिए, वेट नहीं करना कि प्री क्लियर करेंगे फिर तैयारी करेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। और कंपटीशन आपको पता है दोस्तों बहुत टफ है। ऐसे टाइम में ये नहीं करना कि और लो फील करना है, और ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है हमें, और अपने एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। आपको लग रहा है सर हमारे साथ ख़राब हुआ है, यार सबके साथ बहुत ख़राब है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर्स में थे उन्होंने अपने जॉब लूज़ कर दिए, जो अभी जॉब में है उनको बहुत अनसर्टिनिटी है कि कब जॉब से निकाल दिया जाए, पता भी ना चले। तो कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत टफ होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इस परेशान होने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अपने नंबर ऑफ जो आर्स हैं, जितना आपके स्टडी आर्स हैं उनको इंक्रीज़ कीजिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, अपनी वीकनेस को अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए। उसी के लिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ का सजेशन दिया है। मॉक टेस्ट दोगे तो वीकनेस पता चलेगी, उस पर इंप्रूव करोगे और स्कोर को और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।